जो इस दुनिया की बहुत सारी परेशानियां हैं या जो सफरिंग्स हैं या जो तकलीफ़ हैं उससे जुड़ी हुई है। तो असल में हम लोग जो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, यानी हम जो जिसको हम कह रहे हैं कि अच्छा कोई इवेंट होना या बुरा कुछ इवेंट होना, मिसाल के तौर पे कुछ इवेंट को मैं यहाँ पे स्लाइड में यहाँ दिखा रहा हूँ कि आपके लिए कोई खुशी की अच्छा चीज़ होने का क्या मतलब है, मतलब व्हाट इज़ ए गुड इवेंट फॉर यू। तो आप कहेंगे भाई कि हमें कोई कामयाबी मिल गई किसी चीज़ में तो हमें अच्छा लगता है, एक अच्छा इवेंट है। हमें पैसा मिल गया तो लग रहा है कि बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। शादी हो गई अच्छे जगह तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा स्टेटस ओहदा मिल गया, अच्छी कार ख़रीद लिया, ये बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब हमारे लिए क्या है, एक अच्छा इवेंट है। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा अच्छा इवेंट से हम गुज़रें। बट इसके बरक्स इसी दुनिया में वो इवेंट भी होते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे ज़ाती तौर पे देखें, पर्सनल तौर पे अगर आप बीमार हो जाएं तो क्या आप बहुत खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। बीमार हो गए, चोट लग गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आपको हो गई बड़ी ख़तरनाक सी जिसका कि इलाज बहुत मुश्किल हो, तो ये सारी चीज़ें तकलीफ़ है, ये सारी चीज़ें परेशानी है। और अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे इसी दुनिया के अंदर, ये परेशानियाँ होती हैं। उसी तरह सोसाइटी के लेवल पे आप देखेंगे, अगर समाज के लेवल पे गरीबी है, गुर्बत, लोग पसंद नहीं करते, कोई नहीं चाहता कि भाई लोग गरीब रहें। गरीबी में जानते हैं आप तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, गरीबी से बहुत तरह के क्राइम्स जन्म लेते हैं। गरीबी की वजह से जो है इंसान का जो है इर्तिक़ा या उसका जो है इवोल्यूशन जो है वो रुकता है, वो आगे तरक्की नहीं कर पाता है। तो बहुत सारी परेशानी होती है। इलिटरेसी होती है, जहालत, उसको भी पसंद नहीं करते हैं आप, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि लोगों के बीच होती है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोग बेरोज़गार होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में लोग। तो ये वो सारी इवेंट चीज़ें होती हैं जो बुरी मानी जाती हैं। हम कह रहे हैं कि ये बुरी है, हम इसे पसंद नहीं करते। उसी तरह ग्लोबली आप देखेंगे अगर इस दुनिया के लेवल पे, तो कोई किसी का जगह को, ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लेता है, किसी जगह को, लैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है 50 साल, 70 साल, 80 साल से, और वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करता है। उन्हीं के घरों में, उन्हीं के ज़मीन पे, उन्हीं के घरों पे कब्ज़ा कर लेता है। तो ये परेशानी है लोगों के लिए, ये तकलीफ़ है लोगों के लिए। उसी तरह से जंग होता है, वार होता है, ये लोगों के लिए तकलीफ़ है। जेनोसाइड होता है, हज़ारों लाखों लोगों का कत्लेआम किया जाता है, तो ये परेशानी है। उसी तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि ज़लज़ले का आना, फ्लड का आना, लैंड स्लाइडिंग होना, या बिजली का गिरना, या फिर भूखमरी का हो जाना। तो ये सब सारी चीज़ें वो क्या है, वो है जिससे कि इंसान तकलीफ़ में जाता है, सफरिंग्स में जाता है, पेन में जाता है। और फिर इससे भी ज़्यादा सीरियस बात कह लीजिए तो वो कुछ ट्रेजेडीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स के साथ, लोगों के साथ, उनके अपने घरों में। जैसे कहीं पे छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, छोटा बच्चा है। या फिर छोटा बच्चा पैदा होता है कई सारी बीमारियों के साथ, पैदा हुआ लेकिन दिल में छेद है, पैदा हुआ लेकिन सांस लेने में तकलीफ़ है, पैदा हुआ लेकिन लिम्स सही से फॉर्म नहीं हुए हैं। तो ये सब क्या है, एक बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है, बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। या फिर स्पेशल चाइल्ड है कि पैदा हुआ लेकिन आम बच्चों की इतनी जो है जहनियत नहीं है। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, सफरिंग होती है, ये बड़ी तकलीफ़ दह होती है। और इस तकलीफ़ में रहने से इंसान बाज़ औक़ात ये ऑब्वियसली इस पे कोशिश करता है इसको दूर करने का, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेट होकर एक तरह से ब्लेम करने लगता है, फिर अल्लाह के ऊपर ब्लेम करने लगता है, इस एग्जिस्टेंस के ऊपर ब्लेम करने लगता है, खुदाई के ऊपर, कि भाई ये सब क्यों है, ये सब नहीं होना चाहिए था। तो मैं आपको फिर से पीछे ले चलूँ जहाँ से मैंने आपको शुरू की थी कहानी की। मैंने अब कहानी की शुरुआत यहाँ से की थी कि ये कायनात बनी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बननी शुरू हुई, और बनते बनते फिर हमारी ज़मीन बनी, और ज़मीन को ऐसा साज़गार बनाया गया कि यहाँ पे इंसान रह सके। मैंने साथ में ये भी कहा कि लेकिन इंसान का ये परमानेंट ठिकाना नहीं है, ये टेम्प्रेरी ठिकाना है। इंसान को यहाँ के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यहाँ के चीज़ों को इंसान के लिए बनाया गया था। तो इंसान का असल ठिकाना यहाँ पे था ही नहीं, इंसान का ठिकाना असल में कहीं और था। तो इस दुनिया में जब तक इंसान रहता है तो यहाँ पे जो है अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती हैं। अब ये जो बुरी चीज़ें होती हैं तो उसको लेके अब इंसान ये सोच सकता है कि ये बुरी चीज़ें होनी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। यानी कि मैंने जितनी चीज़ें अभी आपको गिनाई, लोग ये चाहते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हो। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी नहीं हो, यानी कि किसी की मौत नहीं हो। भाई मौत भी क्यों हो किसी की, यानी कि किसी की, आपके दादा नाना की मौत क्यों हो। तो इसका मतलब कि हम जो चाह रहे हैं, अगर हम सिर्फ मौत को ले लें, हम ये चाह रहे हैं कि भाई मौत का सिस्टम ही नहीं होता, कोई मरता ही नहीं। इसका मतलब इस दुनिया में इंसान आता तो
लेकिन जाता नहीं, हम वो सिस्टम चाह रहे हैं। अच्छा, क्या सिर्फ मौत हो जाती वो हमारे लिए काफ़ी है? अगर कोई बोले कि नहीं ठीक है मौत तो तक ठीक है, लेकिन ये जो दुनिया में तकलीफ़ होती है, ये बड़े बड़े कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारी हो जाना, वो नहीं होता, तो मैं कहूँगा ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारी नहीं होती, क्या छोटी बीमारी होनी चाहिए थी? तो छोटी बीमारी भी क्यों होती कि भाई ये बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, ये ज़ख़म आ गया, ये एक्सीडेंट हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो भी नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब फिर कोई इंसान गिरना नहीं चाहिए। तो इंसान गिरना नहीं चाहिए मतलब कि इंसान फिर ऐसा चले कि फिर कुछ गिरने का सिस्टम नहीं हो। तो गिरने का सिस्टम नहीं हो मतलब कि कोई कार, कोई बाइक, कोई ट्रक, किसी का आपस में कोई धक्का नहीं लगता। अच्छा, अगर ये हो भी तो भी हम कंप्लेन कर सकते हैं, हम ये कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं ठीक है ये सब है तो ठीक है, लेकिन इंसानों में कोई गोरा बन गया, कोई काला बन गया, कोई बहुत हैंडसम बन गया, कोई अगली बन गया, कोई मोटा बन गया, कोई लंबा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा होना चाहिए? तो हम ये चाहते हैं कि नहीं हर इंसान बड़ा खूबसूरत हो, क्योंकि सब खूबसूरत हो तो सबको फिर बराबर खूबसूरत होना चाहिए, वरना एक आदमी दूसरे से कंप्लेन करेगा कि भाई तुम क्यों ज़्यादा खूबसूरत हो गए। तो इसका मतलब कि हम ये चाह रहे हैं कि फिर हर इंसान की एक ही शक्ल होनी चाहिए। तो अगर हम अपने सिर्फ चाहने के ऊपर जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि फिर हमारे ये चाहने की कोई लिमिट नहीं रहेगी, और वो ये चाहना जो है हमारा ना किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे हमें नहीं ले जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये चाहेंगे कि भाई इस पूरी दुनिया में इंसान आए जाए कोई नहीं, और हर इंसान जो है एक ही शक्ल का हो, एक ही हाइट का हो, उसकी एज भी नहीं बढ़े, उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं ये लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें एक जो रीज़न है वो है फ्री विल वाली चीज़, कि अल्लाह ने जो आपको फ्री विल दिया था उसका एक्सरसाइज करके आप यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि याद रखिए कि फ्री विल में जहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पे बुरा काम भी कर सकते हैं। तो जिस तरह अल्लाह पाक ने इंसानों को फ्री विल दिया और जिन्नातों को फ्री विल दिया, तो इंसानों में से लोग अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, बुरे काम करने वाले भी होते हैं। उसी तरह जिन्नात में से भी जिन अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, बुरे काम करने वाले होते हैं। तो ये जो बुरे काम करने वाले, बहुत ज़्यादा बुरे काम करने वाले जिन होते हैं, उनको ही हम शैतान कहते हैं। ये शैतान जो है एक अलग से क्रिएचर नहीं है, बल्कि जिन्नातों की ही कैटेगरी में से वो जिन जो बुरे होते हैं। और सिर्फ जिन ही नहीं, बल्कि कुरान ने ये बताया कि शैतान जो है वो इंसानों में से भी होते हैं। तो शैतान जो है वो इंसान में से भी होता है, जिन में से भी होता है। जो बुराई में, बुरे कामों में इतना मुलविस हो चुका कि सिर्फ बुराई ही उसका मकसद है, तो फिर ये चीज़ जो है ये शैतान कहलाते हैं। और ये इंसानों में से भी होते हैं, जिन्नात में से भी होते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने फ्री विल दिया है, और फ्री विल इसलिए दिया है ताकि इस दुनिया के अंदर वो अल्लाह पाक देखे कि लोग अपने विल का कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया में अच्छाई भी रहेगी और बुराई भी रहेगी। बुराई इसलिए रहेगी क्योंकि इंसान और जिन में से ही वो लोग होते हैं जो बुरे काम भी करते हैं। तो इसलिए ये जो सवाल आता है कि अल्लाह पाक ने वाई डिड अल्लाह क्रिएट इविल, तो अल्लाह ने इविल को बनाया, असल में ये सेंटेंस गलत है। अल्लाह ने इविल को बनाया, ये सेंटेंस इम्प्रॉपर है। अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को बनाया, ये सेंटेंस सही है। और अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को फ्री विल दिया, ये सेंटेंस सही है कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया, जिन्नात को बनाया, उनको फ्री विल दिया, उनको इस चीज़ की छूट दी कि वो जो चाहे कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने इविल बनाया, लेकिन डायरेक्टली ये कहना कि अल्लाह ने इविल बनाया, ये सेंटेंस ज़रा गलत है। अल्लाह ने इंसानों को बनाया, अल्लाह ने जिन्नातों को बनाया, और अल्लाह ने दोनों को फ्री विल दिया, छूट दे दी कि तुम जो चाहे कर सकते हो। तो जब बुरे काम करते हैं, या बुराई काम करने वाले हुए, या फिर इब्लीस जो एक रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा था शैतान का, वो जो बुरा काम करता था, तो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अपने फ्री विल का एक्सरसाइज करता है, वो अपने फ्री विल का इस्तेमाल करता है। तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक अच्छाई भी रहेगी, बुराई भी रहेगी, क्योंकि लोग कम घटती बढ़ती रहेगी। जाहिर सी बात है, ज़्यादा अच्छे लोग होंगे तो अच्छाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा बुरे लोग होंगे तो बुराई ज़्यादा बढ़ेगी। तो वेटेज तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन दुनिया के अंदर अच्छाई भी रहेगी, बुराई भी रहेगी। और याद रखिए कि ये अल्लाह ने ही ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों रह सके। वरना आप इमेजिन कीजिए कि वरना ये दुनिया का सिस्टम ये चल ही नहीं पाता, यहाँ पे टेस्टिंग ही नहीं हो पाती इंसान की, अगर यहाँ पे बुराई का ऑप्शन ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे कि मल्टीपल चॉइस आंसर हो कि भाई एक से मतलब यानी कि ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं, और आंसर शीट में हर क्वेश्चन के आगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी ABCD नहीं है बल्कि A है। हर एक आंसर के आगे जो है A या B लिखा हुआ है और वो सही आंसर है। अब सारे बच्चे गए, सब लोग उसी एक को सिलेक्ट करके आ गया, तो फिर क्या बड़ा काम किया? आपने कुछ नहीं किया, मतलब आंसर एक ही था और वो सही आंसर था, आपने उस पर टिक किया। बड़ी बात तो तब होती जबकि 4 ऑप्शन होते, और उसके बाद आप अपने इल्म के एतबार से जितना आपने सीखा, जितना याद किया, उसके बाद आप सिलेक्ट करके आते, तब समझा जाता कि आपने वाकई मेहनत किया था।
तो उसी तरह अल्लाह पाक ने इस दुनिया को चूँकि एक टेस्ट का जगह बनाया है, इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ पे ये नज़म रखा कि इंसान और जिन को फ्री विल दिया है, छूट दी है कि वो अच्छा का काम करें या बुराई का काम भी कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में बुराई रहती है और ये कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि असल में आपका ठिकाना यहाँ नहीं है। आपका असल ठिकाना जहाँ है उसको आखिरत कहते हैं, और वहाँ पे फिर बुराई नहीं रहेगी। वहाँ पे नोबल सोल्स रहेंगे, वहाँ पे वो पाकीज़ा लोग रहेंगे जिन्होंने इस दुनिया में साबित कर दिया कि वो जन्नत में रहने के अहल हैं। तो उन लोगों के बीच में फिर बुराई नहीं रहेगी जैसे कि यहाँ पे रहती है। तो अब हम आते हैं अच्छे और बुरे इवेंट्स पे जो दुनिया में हो रहे हैं। तो दुनिया में यहाँ पे कोई भी जो चीज़ होती है, इवेंट जो होता है, वो उसको हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि तीन उसके लिए कंपोनेंट होते हैं, या तीन चीज़ें, तीन में से कोई एक चीज़ या दो चीज़ या तीनों चीज़ ज़िम्मेदार होती है। यानी कोई भी इवेंट होता है, आप चल रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हुआ, बारिश हो रही है, जितने भी इवेंट हो रहे हैं इस दुनिया में, घड़ी का क्लॉक टिक टिक कर रहा है, ये सब जो है हम कह सकते हैं कि कोई इनमें से तीन में से कोई एक चीज़ ज़िम्मेदार है। एक है आवर फ्री विल, कि या तो मेरा फ्री विल या किसी और का फ्री विल। मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने गया, मैं खा के आ गया, तो ये एक इवेंट हुआ, मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैंने अपने फ्री विल को यूज़ किया, मैं खाना खाने आ गया। मैं अभी उठ के चलने लगूँ, तो ये जो इवेंट हुआ ये मेरे फ्री विल की वजह से हुआ, मैं चलने लगा, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा, मैं कुरान पढ़ूँगा, मैं दीन पे चलूँगा, मैं उसके लिए कोशिश करूँ, मैं उसके लिए पूरा अमल करूँ, तो मैं अपने फ्री विल को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं अपने फ्री विल से जो है अच्छे काम कर रहा हूँ। मेरे अंदर खुराफात, शैतानियत चीज़ आ गई और मैं बुरे काम की तरफ बढ़ गया, तो अब मैं अपने फ्री विल को यूज़ करके बुरे काम कर रहा हूँ। तो ये हुआ पहले कैटेगरी का एग्जाम्पल, जहाँ पे कि हम अपने फ्री विल से काम कर रहे हैं। इसी कैटेगरी में ये मिसाल भी है जिसमें मेरा फ्री विल भी है या ना हो, लेकिन दूसरे का फ्री विल काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं सड़क क्रॉस करके जा रहा हूँ शराफत से, और सामने से एक आदमी आता है और वो मुझे धक्का मारते हुए चला जाता है, तो ये भी एक इवेंट हुआ। इसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं था, क्योंकि मैंने दोनों तरफ देखा था, वो आदमी अचानक से पीछे आके उसने धक्का मार के मुझे, वो निकल गया, जिसमें सामने वाले ने अपने फ्री विल को यूज़ किया और उसने ये नुकसान पहुंचा दिया। तो अब ये समझ लीजिए कि इस दुनिया के अंदर जो इवेंट होते हैं बहुत सारे, उसमें हर इवेंट में आपकी गलती नहीं भी होगी अगर कोई बुरा नतीजा निकलता है। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि किसी सामने वाले ने ज़्यादती की। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बदमाशी का काम करते हैं, क्रिमिनल हैं, किसी का ज़मीन हड़प लेते हैं, ड्रग माफिया चला रहे हैं, लोगों को, बेगुनाहों को जेल भेज रहे हैं, लोगों के लैंड को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। ये जो इतने इवेंट हो रहे हैं, ये जो बुराई हो रही है, ये बुराई क्यों हो रही है कि इसमें लोग जो हैं अपने फ्री विल को यूज़ करके गलत काम कर रहे हैं। बात, आई होप कि बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि लोग जो हैं अपने फ्री विल को इस्तेमाल करके गलत काम कर रहे हैं। तो इससे भी दुनिया में सफरिंग्स एंड पेन जो है वो होता है। पहला एग्जांपल क्या था, जिसमें कि एक इंसान खुद अपने फ्री विल को यूज़ करके अच्छा या बुरा काम करे, उससे कुछ इवेंट्स होते हैं। दूसरी मिसाल ये थी कि दूसरे लोग अपने फ्री विल को यूज़ करके इस दुनिया में अच्छा काम या बुरा काम कर सकते हैं। और ये जो सेकंड कैटेगरी मैंने लिखी है, नॉन रीज़न्स, ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में कोई इवेंट ऐसा हो जिसकी वजह हमको मालूम है। जैसे बारिश हो रही है, हम देखते हैं बारिश हो रही है, हमें मालूम है कि ओके ये पानी एवेपोरेट होके गया, ऊपर गया, कंडेंस हो गया, और फिर मोटरसाइकिल की वजह से वहाँ से गिरना शुरू हो गया। तो एक नॉन रीज़न हमें मालूम चला कि बारिश क्यों हो रही है। फ़ैन चल रहा है, हमें मालूम है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, उसके ज़रिए फ़ैन जो है वो चल रहा है। तो इस दुनिया में बहुत सारे इवेंट वो होते हैं जिसका रीज़न हमें मालूम है, बट अगेन उसमें भी अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक का आना, ज़लज़ला का आना, ज़लज़ला आना, इससे नुकसान हो रहा है। आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई आपस में और उसके वजह से ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान बर्पा हो गया, इससे फ्लड आ गया, इससे तबाही मच गई, बहुत सारी दूसरी परेशानी आ गई, बिजली गिर गई, बहुत सारी परेशानी आ गई इससे। तो ये कुछ नॉन रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से इस दुनिया के अंदर परेशानी आती है। और आखिरी कैटेगरी जो है वो है अननोन रीज़न, यानी उसमें हमें रीज़न मालूम नहीं पूरी तरह से अभी कि ऐसा क्यों होता है। हम हो सकता है बाद में समझने लग जाएं, हो सकता है पहले हमारे लिए अर्थक्वेक जो है अननोन रीज़न था, पहले हमारे लिए फ्लड का आना अननोन रीज़न था, लेकिन अब हमारे लिए जो है ये सब क्या है, नॉन रीज़न है। तो उसी तरह बहुत सारे वो रीज़न, बहुत सारी वैसी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जो अननोन रीज़न होता है हमारे लिए। मिसाल के तौर पे स्पेशल चाइल्ड बच्चे पैदा होते हैं, या फिर वो बच्चे पैदा नॉर्मल हुए लेकिन बाद में स्पेशल चाइल्ड बन जाते हैं, है ना। ऑटिज़म का आ जाना, यानी कुछ और चीज़ों की कमी हो जाना। अब इस पे जो है मान लीजिए डेवलपमेंट चल रहा है, मेडिकल फील्ड में काम हो रहा है, हमें शायद एब्सोल्युटली अभी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है,
लेकिन मुमकिन है कि शायद बाद में हमें मालूम चल जाए। लेकिन ये एक नतीजा हुआ यहाँ पे, ये एक रिज़ल्ट आया यहाँ पे कि भाई कई सारे बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक हो रहे हैं, कई सारे बच्चे जो हैं वो कुछ कमियों के साथ पैदा हो रहे हैं। इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि कभी कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके वो कुछ बीमारी के साथ पैदा हुआ, सांस लेने में तकलीफ़ है। हो सकता है कि डॉक्टर्स उसका रीज़न बता दें, या हो सकता है कि उनको भी एम्बिग्विटी हो, वो भी क्लियर नहीं हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इस पर रिसर्च चल रहा है। अब ये भी इस दुनिया का इवेंट हुआ। अब ये सब जो इवेंट है, इसमें शायद मेरे फ्री विल का दोष नहीं है, किसी इंसान के फ्री विल की भी गलती नहीं है, बल्कि नोन रीज़न या अननोन रीज़न वाली कैटेगरी की वजह से ये चीज़ हो रही है। तो जितने भी इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, चाहे गुड हो, पर्सनल हो, सोसाइटी, ग्लोबल, नेचुरल, ट्रैजिक, जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई आपको, ये सब के सब रीज़न्स जो हैं ये इन तीन में से किसी एक वजह से, या दो वजह से, या तीनों वजह से हो रहा है। या तो फ्री विल के एक्सरसाइज करने की वजह से हो रहा है जो अल्लाह ने दिया है, और उस फ्री विल से इंसान अच्छा भी काम कर ले रहा है, बुरा भी काम भी कर ले रहा है। या फिर कुछ ऐसे रीज़न्स से हो रहा है जो हम जानते हैं कि भाई ओके इस वजह से हो रहा है। अच्छा, अभी जो है इक्लिप्स हो गया तो हमें मालूम चला कि इक्लिप्स इसलिए हुआ क्योंकि ये इसके सामने आ गया है। फिर कुछ ऐसे कोई बीमारी, एक्सीडेंट हो गया, पैर काटना पड़ गया, नोन रीज़न है, मालूम है, सफरिंग है, पेन है, लेकिन हमें मालूम है कि क्यों हुआ। लेकिन तीसरी कैटेगरी वो है जहाँ पे अननोन रीज़न है, हमें मालूम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें आएंगी जिसके बारे में हम डिटेल नहीं जानते। मिसाल के तौर पे इसमें ये भी हो सकता है कि अल्लाह की रहमत की वजह से हुआ, कि ये चीज़ जो है तुम बहुत तरक्की कर गए, ये अल्लाह की रहमत की वजह से हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम लॉजिकली भी नहीं समझ पा रहे हो। अल्लाह की रहमत थी तो बहुत तरक्की हो गई, और अल्लाह की लानत पड़ी तो तरक्की नहीं हुआ। वो भी हो सकता है कि बज़ाहिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों तरक्की नहीं हो रही है, क्यों घर से बरकत जा रहा है, तो मालूम चला अल्लाह की लानत पड़ रही थी। वो लानत का क्या मैकेनिज़्म है, लानत कैसे काम करता है, मुझे नहीं मालूम। इसी तरह लोगों की दुआ का लगना, लोगों की बद्दुआ का लगना, नज़र का लगना, ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब फ़िलहाल अननोन रीज़न मेरे नज़दीक है। मतलब मैं नहीं जानता हूँ इन चीज़ों की डिटेल्स, तो ये हम इसको कहेंगे ये अननोन रीज़न से। तो इससे पता ये चला कि जितने भी इवेंट हो रहे हैं इस दुनिया में, जितनी भी तकलीफ़ आ रही है, जितनी भी परेशानी आ रही है, जितनी भी सफरिंग्स हो रही है, ये सफरिंग्स के लिए कोई ना कोई, ये तीन में से कोई एक कैटेगरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सफरिंग्स जो हैं दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो फिर इन चीज़ों को डील करना बहुत आसान हो जाएगा, कि ये जो तकलीफ़ है, ये जो सफरिंग्स हैं, ये हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सफरिंग्स और पेन में रहना चाहिए? आंसर है नो। क्या हमें इस तकलीफ़ और परेशानी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए? आंसर है यस। इन दो चीज़ों को भी याद रखिए कि क्या तकलीफ़ और परेशानी में हमें रहना चाहिए, पसंद करना चाहिए? आंसर है नो, पसंद नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, हमें इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम पूरी तरह दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी में रहिए, आप कोशिश कीजिए कि अच्छा बने। बच्चे को कोई बीमारी है, बच्चे को तकलीफ़ है, तो उसको कोशिश करें कि हम दूर करने की कोशिश करें। बच्चा बहुत सारी बीमारियों के साथ पैदा हुआ है, तो हम कोशिश करें कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकें। लेकिन अगर नहीं हो पाती है चीज़ दूर, तो हम उसको ये एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है। तो ये फिर से मैं बता दूं आपको कि ये जो निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया है इस दुनिया का, वो ऐसा बनाया है कि इस दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स, पेन रहेंगे, और ये एक लॉजिकल, यानी एक लॉजिकल कंक्लूज़न है। ये इसलिए रहेंगे क्योंकि इसमें कुछ हमारे फ्री विल का भी दोष हो सकता है, दूसरे लोगों के फ्री विल की गलती हो सकती है, कुछ नॉन रीज़न हो सकते हैं, कुछ अननोन रीज़न हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अच्छी खबर ये है कि ये दुनिया हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है, ये दुनिया हमारे लिए टेम्परेरी ठिकाना है। मैं आपको एक बार एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ। आप नबियों की ज़िंदगी को देखेंगे कि नबियों की ज़िंदगी में जो ट्रायल्स आए, आजमाइश है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो परेशानी जब आएगी दुनिया के अंदर, तो इस परेशानी पे सब्र करते रहना और इस परेशानी के अंदर भी अपने ईमान को बनाए रखना, ये कहलाएगा ट्रायल हमारा। ये होगा हमारा ट्रायल, यानी हमारी आजमाइश। और अगर इसमें हम अपने पेशेंस को नहीं बनाए रखे, अगर हमने अपने ईमान को नहीं बनाए रखे, तो इसका मतलब कि हम इस ट्रायल में फ़ेल हो गए। तो ये ट्रायल जो है, ये दुनिया का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि इसमें ट्रायल रहेगा ही रहेगा। इस दुनिया का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि इसमें ट्रायल रहेगा ही रहेगा। हो सकता है जन्नत में कोई ट्रायल नहीं हो, जन्नत में आजमाइश नहीं हो, लेकिन यहाँ पे तो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें जो है अपनी इस क्वालिटी को भी दिखाना है कि हमारे अंदर सब्र कितना है। और याद रखिएगा, सब्र का मतलब ये नहीं है कि तकलीफ़ और परेशानी और जुल्म को सहते रहना, बल्कि सब्र का मतलब है कि उस तकलीफ़ परेशानियों को दूर करने की कोशिश, जद्दोजहद में भी लगे रहना लगातार।
सब्र का मतलब नहीं कि मार रहे हैं पीट रहे हैं लोग तो हम बस ओके सर झुका करके बैठे रहे ओके ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं मैं सब्र कर रहा हूँ, नहीं, उसको हटाने की कोशिश करना है उस ख़राब सिचुएशन को।